हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। इस वीडियो में हम रिलेशनशिप वन टू मैनी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि रिलेशनशिप के कुछ टाइप्स होते हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी। इस वजह से मैं आगे जाके रिलेशनशिप की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके टाइप्स की सेपरेट बनाऊंगा। जैसे मैं इस वीडियो में वन टू मैनी डिस्कस करूंगा, फिर आगे जाके मैनी टू मैनी और मैनी टू वन वाली जो वीडियो है उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो देखते हैं रिलेशनशिप क्या होता है हमारा। तो रिलेशनशिप को अगर हम, जैसे मैंने बताया था कि वर्ब किसी भी मतलब सपोज़ पर्सन ओन्स अ कार, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये फिर से देखते हैं। ओन्स अ कार, ठीक। तो ये ओन जो है वो हमारा है वर्ब, और यही हमारा है जो वो रिलेशनशिप है, ये और ये पर्सन और कार के बीच में, ठीक है। पर्सन और कार जो हमारा है एंटिटीज़ है, ठीक है। तो आसान शब्दों में कहें तो इट इज़ अ एसोसिएशन अमंग एंटिटीज़, और वी कैन से दैट इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज़, ठीक है। अब सपोज़ हम पे एक क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है उसका, कि एवरी एम्प्लॉय वर्क्स एग्जैक्टली फॉर अ डिपार्टमेंट एंड अ डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज़। तो ये हमारे दो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हैं। पहला क्या है हमारा, एवरी एम्प्लॉय वर्क्स एग्जैक्टली फॉर अ डिपार्टमेंट। सारे एम्प्लॉय मतलब ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे। एंड अ डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज़, और एक डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं। दूसरा हमारा, न्यू डिपार्टमेंट नीड नॉट हैव एनी एम्प्लॉय। जो हमारा नया डिपार्टमेंट बना है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। सपोज़ ये हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय, ये हो जाएगा हमारा वर्क्स फॉर, और ये हो जाएगा हमारा डिपार्टमेंट, वर्क्स फॉर एम्प्लॉय और ये डिपार्टमेंट, ठीक है। अब एम्प्लॉय ले लेते हैं हम, ठीक है, और डिपार्टमेंट ले लेते हैं हम 3, ठीक है। अब ये हो गया हमारा E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6, और डिपार्टमेंट D1, D2 एंड D3। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अगर हम देखें तो बोला गया है कि एवरी एम्प्लॉय वर्क्स एग्जैक्टली फॉर अ डिपार्टमेंट, यानी कि सारी के सारी एम्प्लॉय का होना ज़रूरी है ये किसी भी एक डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो E1 को हम पकड़ते हैं और D1 में ले जाते हैं, ठीक है। E2 को पकड़ते हैं और D1 में ले जाते हैं। E3 को पकड़ो और D1 में ले जाओ। E4 को पकड़ो और D2 में ले जाओ। E5 को पकड़ो और D2 में ले जाओ। E6 को पकड़ो और D2 में ले जाओ, ठीक है। तो हमने एक डिपार्टमेंट खाली क्यों छोड़ दिया, क्योंकि दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहता है कि न्यू डिपार्टमेंट नीड नॉट हैव एनी एम्प्लॉय, तो इसको हमने न्यू डिपार्टमेंट मान लिया, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हमारा एम्प्लॉय आए ही आए, ठीक है। और एवरी एम्प्लॉय वर्क्स एग्जैक्टली फॉर अ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एवरी एम्प्लॉय, सारे के सारे एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। E1, E2, E3 हमारा D1 के लिए काम कर रहा है, और E4, E5 और E6 D2 के लिए काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा कि अ डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज़, तो डिपार्टमेंट D1 है उस पर 3 एम्प्लॉय, E1, E2, E3, और D2 के पास E4, E5, E6, मतलब एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बेस पे, ठीक है। अब इसके बेस पे हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा
डिग्री, ठीक है। डिग्री हमारी क्या होती है, तो हाउ मैनी एंटिटीज़ आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। इस रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो कितनी एंटिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, एक ही एम्प्लॉय कर रही है और एक डिपार्टमेंट कर रही है, तो इसकी हमारी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। तो इसे हम बाइनरी रिलेशनशिप भी कहेंगे, ठीक हो गया। दूसरा आता है हमारा कार्डिनैलिटी रेशियो। कार्डिनैलिटी रेशियो हमारा क्या कहता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप दैट एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। तो दो रिलेशनशिप है हमारे पास, एक है हमारे पास एम्प्लॉय और एक है हमारे पास डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय वाला क्या कहता है कि कार्डिनैलिटी रेशियो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप दैट एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी क्या होगा, सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय इवन एक, मतलब एक है, फिर इसका भी एक है, इसका भी एक है, मतलब सारे के सारे एक एक बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मैक्सिमम एम्प्लॉय का जो मैक्सिमम हो जाएगा पार्टिसिपेशन वो हो जाएगा 1, मतलब कार्डिनैलिटी रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज़, कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ 1। और डिपार्टमेंट का कितना है, तो डिपार्टमेंट में हमने ये दिया गया था कि डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज़, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं ये नहीं बताया गया हमें, तो m हो जाएगा ये सपोज n हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास पार्टिसिपेशन और एग्जिस्टेंस, ठीक है। पार्टिसिपेशन और इसे एग्जिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब पार्टिसिपेशन या एग्जिस्टेंस क्या कहता है, ये कार्डिनैलिटी रेशियो का उल्टा है। कार्डिनैलिटी रेशियो में हमसे मैक्सिमम पूछा गया था, पार्टिसिपेशन और एग्जिस्टेंस में हमसे कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप दैट एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट, मतलब कम से कम रिलेशनशिप, ठीक है, जो एक एंटिटी पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय का देखते हैं। तो एम्प्लॉय का मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, इसमें हमसे कहा ही गया है कि एवरी एम्प्लॉय वर्क्स एग्जैक्टली फॉर आवर डिपार्टमेंट, यानी कि इसका मैक्सिमम भी 1 हुआ और मिनिमम भी हुआ, क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉय एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे ही करेंगे। तो इसका मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एम्प्लॉय हो जाएगा 1, ठीक है। और यही बात हमारी डिपार्टमेंट के लिए है। तो डिपार्टमेंट के लिए आपने सेकंड पॉइंट ये था हमारा कि न्यू डिपार्टमेंट नीड नॉट हैव एनी एम्प्लॉय, ठीक है। अगर न्यूली फॉर्म कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई एम्प्लॉय हो। तो इसका हमारा हो जाएगा, जैसे D1 D2 दोनों भरे हुए थे एम्प्लॉय, E1 E2 E3 E4 5 एंड E6 से, लेकिन D3 हमारा खाली था। तो D3 को हम मान लेते हैं न्यूली डिपार्टमेंट, ठीक है, न्यू डिपार्टमेंट। तो इसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, तो इसका मिनिमम पार्टिसिपेशन हो जाएगा 0। तो ये था हमारा रिलेशनशिप 1 to मैनी, जिसमें 3 चीज़ों पे हमें खासकर ध्यान देना है। डिग्री हो गया, कार्डिनैलिटी रेशियो हो गया और पार्टिसिपेशन हो गया, ठीक है। डिग्री हमारा बताता है, क्या बताता है कि हाउ मैनी एंटिटीज़ आर पार्टिसिपेटिंग इन एवरी रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा हमारा कार्डिनैलिटी रेशियो आता है। कार्डिनैलिटी रेशियो बताता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप दैट एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा पार्टिसिपेशन या एग्जिस्टेंस, ये हमें बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप दैट एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। अब इसी रिलेशनशिप को हम ER डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो कैसा होगा वो देखते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटी कितनी थी जो कि पार्टिसिपेट कर रही थी, 2 थी। एक हमारी थी एम्प्लॉय की और एक थी हमारी डिपार्टमेंट की, ठीक है। और इनके बीच का जो हमारा रिलेशनशिप था वो था वर्क्स फॉर का, ठीक है। अब एम्प्लॉय, हमारे पास टर्म क्या थी, मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या थी कि एवरी एम्प्लॉय वर्क्स एग्जैक्टली फॉर अ
department and a department can have many employees. तो हमारा जो एम्प्लॉय था उसका हमारा टोटल पार्टिसिपेशन था। टोटल पार्टिसिपेशन के लिए हम ये 2 लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि एवरी बोला गया है कि सारे के सारे एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय का यहाँ पे पार्टिसिपेशन था टोटल, और डिपार्टमेंट का क्या था कि जो भी न्यूली फॉर्म डिपार्टमेंट होगा उसमें एम्प्लॉय हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो डिपार्टमेंट का यहाँ पे फुल कंट्रीब्यूशन नहीं था, ठीक है, फुल पार्टिसिपेशन नहीं था, पार्शियल पार्टिसिपेशन था। तो पार्शियल के लिए हम सिंगल लाइन का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे अगर हम डबल लाइन मिलती है मतलब इसका टोटल पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारी कार्डिनैलिटी वगैरह थी उसको हम इस ER डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्डिनैलिटी रेशियो जो था हमारा डिपार्टमेंट का कितना था, n था, और एम्प्लॉय का कितना था, 1 था। अब आप कहेंगे कि एम्प्लॉय का 1 था तो मैंने यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों लगा दिया, और डिपार्टमेंट का n था तो हमने यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों लगा दिया। तो एम्प्लॉय का क्या सीन था कि एम्प्लॉय सारे एम्प्लॉय टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब पढ़ेंगे तो n एम्प्लॉयज़ हैव अ सिंगल डिपार्टमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा एम्प्लॉय का एक सिंगल डिपार्टमेंट हो सकता है। और हम ऐसे अगर पढ़ेंगे कि तो एक डिपार्टमेंट में n नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ये करेंगे। कार्डिनैलिटी रेशियो जैसे एम्प्लॉय का 1 था तो वो उसकी साइड नहीं, उसकी अपोजिट साइड में जाएगा, और डिपार्टमेंट का n था तो वो उसकी साइड नहीं, अपोजिट साइड में जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो इससे हम क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी रेशियो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा, वो आता है हमारा मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसे देखते हैं। तो मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन में अलग क्या होता है तो देखते हैं। सबसे पहले हम वही ER डायग्राम सिंपल सा इसके लिए बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एम्प्लॉय, और ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट, और ये हो गया हमारा रिलेशन दैट इज़ वर्क्स फॉर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम, जैसे एम्प्लॉय का हमारा जो कार्डिनैलिटी रेशियो था, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन क्या था, वो 1 था, और मिनिमम पार्टिसिपेशन कितना था, 1 था, और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी 1 था। और डिपार्टमेंट का जो था हमारा वो मिनिमम था हमारा 0, मतलब जो भी न्यूली फॉर्म डिपार्टमेंट होगा उसमें ज़रूरी नहीं कि एम्प्लॉय हो या ना हो, और मैक्सिमम हमारा कितना था, n था, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म होंगे ये हमारे मिनिमम को दिखाएंगे, और जो सेकंड टर्म होंगे वो हमारे मैक्सिमम को दिखाएंगे। तो ये सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा ER डायग्राम में, मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन जैसे हम कहते हैं, ठीक है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो कार्डिनैलिटी रेशियो रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा डिटेल देता है हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन कार्डिनैलिटी रेशियो रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं था, हमारे सिर्फ एक ही मौजूद थे, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप 1 to many। अब आगे लेक्चर में हम देखेंगे कि 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है, उसे हम कैसे किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे देखेंगे कि कैसे हम उसे मिन मैक्स में देखेंगे, और बाकी जो कार्डिनैलिटी रेशियो रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे क्या डिफरेंस होता है दोनों में, सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।